गुरुजी ये जो संदेश आया है वो आया है ईशान रोहमित्रा का। और इन्होंने जानना चाहा है कि जो भगवान श्री कृष्ण जी का जो जीवन है, भगवान श्री कृष्ण जी का जो जीवन चरित है पूरा का पूरा, वो हमें कहाँ कहाँ से मालूम पड़ता है। मतलब महाभारत में उसका विवरण आता होगा, कहाँ कहाँ पर भगवान श्री कृष्ण जी के जीवन की हमारे ग्रंथों में, शास्त्रों में चर्चा आती है। भगवान कृष्ण का 11वें और 12वें स्कंद में भागवत के उनके जन्म से लेकर के अंत तक जहाँ उनका स्वर्ग आरोहण हुआ, वहाँ आपको सारा मिल जाएगा भगवान कृष्ण का। उसके बाद महाभारत में हर जगह पांडवों के साथ भगवान कृष्ण खड़े हुए दिखाई देंगे। महाभारत बहुत बड़ा है। महाभारत में 1 लाख श्लोक हैं और 18 उसके पर्व हैं। 18 के 18 पर्व में जहाँ से शुरू का तो चलो आदि पर्व में तो पांडव पैदा ही नहीं हुए थे। पांडवों पहले उनके दादाजी, पांडवों के दादा परदादा बल के पैदा हुए थे, शांतनु। तो वहाँ तो कृष्ण जी भी पैदा नहीं हुए थे। उस समय तो कृष्ण जी का जन्म भी नहीं हुआ था। तो कृष्ण जी का जब इनके साथ कुंती के पुत्र पैदा हुए हैं, कुंती कृष्ण जी की सगी बुआ थी, रियल बुआ। तो कुंती के पुत्र पैदा हुए हैं इधर पांडव, और उधर भगवान कृष्ण हैं, वासुदेव के पुत्र हैं, कुंती के भतीजे सारे। तो उसके बाद ये उनके साथ जुड़ गए हैं और सारे के सारे अंत तक उनका जब आरोहण हुआ है तब उनको विदा करके और कृष्ण उनसे अलग हुए हैं। तो सारा कृष्ण का चित्र वहाँ से भी मिल जाएगा। उसके बाद अन्य पुराण जो हैं उनमें भी कृष्ण का चरित्र आपको मिल जाएगा। स्कंद पुराण में भी मिल जाएगा, वामन पुराण में भी मिल जाएगा। तो कृष्ण का चरित्र सभी पुराणों में करीब करीब, विष्णु पुराण में भी मिल जाएगा, विष्णु पुराण के अंदर ब्रह्म वैवर्त में भी मिल जाएगा। और गर्ग संहिता में राधा के साथ कृष्ण जी खड़े हुए हैं, क्योंकि राधा का वर्णन भागवत में नहीं है। राधा का बहुत विस्तृत वर्णन गर्ग संहिता में है। तो गर्ग संहिता में भी कृष्ण के साथ राधा का क्या क्या किस तरह से सारा हुआ है। तो इसलिए कृष्ण का चरित्र जो है वो बहुत बिखरा हुआ है। अब लोगों ने कुछ किताबें छापनी भी शुरू की हैं, अभी शुरू की हैं थोड़ी सी। जैसे रामचरित है, तुलसीदास जी ने छापी है। इसी तरह से एक सन्यासी हैं बहुत बड़े, उन्होंने कृष्ण चरित्र की भी एक किताब छापी है, लेकिन उसमें भी पूरा चरित्र नहीं लिया है। उतना ही चरित्र लिया है जितना भागवत में है। थोड़ा बहुत गीता का और महाभारत के युद्ध का उसमें जोड़ दिया है, लेकिन द्वारका का और वो जो वहाँ यादवों का पतन हुआ है सारा, वो उसमें नहीं है उस किताब में। तो कृष्ण का चरित्र पढ़ने के लिए आपको कई किताबें पढ़नी पड़ेंगी। महाभारत के साथ एक किताब है, उसको सप्लीमेंट कहते हैं महाभारत का, वो कहलाता है हरिवंश पुराण। हरिवंश पुराण में कृष्ण का चरित्र बहुत ज़्यादा लंबा चौड़ा दिया हुआ है। तो आप भागवत पढ़िए, हरिवंश पुराण पढ़िए, विष्णु पुराण पढ़िए, ब्रह्म वैवर्त पुराण पढ़िए, और महाभारत के पहले 2 पर्व को छोड़ करके, आदि पर्व को छोड़ करके और सभा पर्व को छोड़ करके, बाकी कृष्ण का जन्म हो गया है, कुंती के पुत्र पैदा हो गए हैं पांडव, तो उसके बाद सारा काम जो है आपको कृष्ण का ही कृष्ण का दिखाई देगा। सारा चरित्र कृष्ण का ही चरित्र है।